अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। आज का व्लॉग के साथ मैं वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और व्लॉग अच्छा लगता है तो भी देखना है, डेफिनेटली देखना है, या नहीं अच्छा लगता तो भी आप लोगों ने देखना है क्योंकि मेहनत की हुई है जनाब, आप लोगों के लिए की हुई है तो आपका देखना तो बनता ही है। और आप लोग देखेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी, मैं मोटिवेटेड रहूँगी तो वीडियोस बनती रहेंगी और वीडियोस बनती रहेंगी तो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये जो एक साइकिल है ये इंटरलिंक्ड है, इसलिए ये सब कुछ चलता रहना चाहिए। एनीवेज जी फ्रेंड, अनदर व्लॉग के साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आज की क्या रूटीन रही। वैसे वीकेंड मेरा बहुत 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 अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी अच्छी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज़ रही। वैसे भी वॉइस ओवर के टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना थकावट थकावट सी थी, लेकिन इतना इन्जॉय किया था सैटरडे को वीकेंड पे कि मज़ा आ गया था। स्टोरी कुछ यूँ है इस व्लॉग की जो मैं आपको सुनाऊंगी और आप लोग साथ साथ सुनेंगे और देखेंगे। ये राइस के लिए जी खाला को थैंक यू सो मच। खाला ने फैसलाबाद से ये राइस भेजे हैं और सिर्फ राइस ही नहीं भेजे, वैसे उनसे हमने आटा मांगा था, उन्होंने वो भी भेज दिया क्योंकि गांव से ही आटा आता है और उनसे ही लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच खाला। चावल तो आप बनाती बहुत अच्छे हैं, आपके हाथों के अलग ही शशके हैं। और आटे के लिए भी थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू दूध के लिए, बिकॉज़ खाली इस दूध का एक अपना ही मज़ा है जो शहर वालों को बहुत कम नसीब होता है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसानी होती है। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी दूध की, और अभी आपने इस क्लिप के स्टार्ट पे देखा था कि उन्होंने हमें खालिस दूध भेजा है और थैंक यू सो मच खाला जी। और ये जो मिठाई है ये किस लिए है, ये भी एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी। आज आप सिर्फ ये मिठाई देख लें और इसको एंजॉय करें, लेकिन जो इससे रेलेवेंट गुड न्यूज़ है वो मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइट ऑन कर, चला वो फेसेस बुला रहा है। नहीं, विंडो नहीं खोलनी, इधर देखो, मुझे दोनों देखो, यू करो, पाउच करो, पाउच। आप सबको आइडिया हो ही गया होगा, बहन आई हुई थी मेरी और जब वो आ जाती है तो हल्ले गुल्ले का कुछ अलग ही लेवल हो जाता है, हमें बहुत मज़ा आता है उसके साथ जी। और फिर बच्चे आ जाएं तो रौनक तो मतलब दोबाला हो जाती है। नो डाउट बड़ा टफ़ टाइम देते हैं बच्चे, लेकिन यह है कि जो उनके होते हुए मज़ा आता है ना और जो उनके साथ टाइम स्पेंड होता है वो वैसे नहीं हो सकता। यहाँ पर जी मेरे भाइयों और मामू बैठे हुए थे और हम लोग बाज़ार जाने का प्लान कर रहे थे। एक्चुअली ऑफ़र हो रही थी हमें शॉपिंग की, तो आपको पता है फ़ीमेल्स को जब शॉपिंग की ऑफ़र हो रही हो तो वो उसको कभी भी किसी सूरत भी डिनाइल नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने इन दोनों को घेर लिया था और बस इन दोनों ने घेरा नहीं बल्कि इन्होंने खुद ऑफ़र की दिल खोल के कि चलो आओ आउटिंग पे चलते हैं और थोड़ी सी साथ शॉपिंग हो जाएगी। तो जिसको लिए जो सूटेबल रहा वो हम करेंगे। और फिर चूँकि बच्चे भी साथ जाने थे तो उनकी एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले तो बच्चों को एंटरटेन करना था। अच्छा, एक तो बच्चों को बाहर ले जाओ ना, तो मतलब दो गाड़ी में बैठते जाते हैं ना और हमारे बच्चों की तो फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। हमें बैलून चाहिए, हमने फ्राइज़ खाने हैं, हमने बड़े वाला बैलून लेना है, हमने छोटे वाला बैलून लेना है। और हर बच्चे की एक अलग ही डिमांड होती है और इतने मज़े के स्टाइल से वो मांगते हैं ना, लेकिन ये भी एक उनकी बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि मज़ा आ जाता है। और ये आप ज़रा देखें ये हमारी शॉपिंग हो रही है। एक्चुअली केसरिया पे चल रही थी सेल, सबको ही पता है चल रही है, और इतना स्टॉक था लोन का सबका। तो उसमें से ये था कि मतलब लोगों ने ऊपर नीचे कर करके कुछ इस तरह का मतलब वो लंडा क्रिएट कर दिया हुआ था कि वो मतलब ब्रांड ब्रांड लग ही नहीं रहा था। लेकिन इसमें से आपको ये था कि बहुत बहुत मुनासिब और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी मिल रही थी। हमारा फॉल्ट ये था कि हम लोग, मेरे ख्याल से इस सेल का कल सेकंड लास्ट डे था, उस दिन गए थे। ज़्यादातर स्टॉक निकल चुका हुआ था और बस अब जितना भी स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था उसमें 90% जो है वो लोन पीसीस थे या बच्चों के थे। लेकिन बच्चों के इतने मज़े मज़े के कपड़े थे, स्पेशली न्यू बॉर्न की इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी और इतनी रीज़नेबल। मतलब वही सूट जो आपको वो 2500 3000 3500 में बच्चों का उस टाइम पे मिल रहा था, लेकिन वो इस सेल में इस टाइम 600 700 में पड़ा हुआ था। बट इशू ये है कि वो सिर्फ न्यू बॉर्न की हद तक ही जो है
साइज़ अवेलेबल थे, क्योंकि सेल चल रही थी। आपको पता है सेल तो लगती जाए तो वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है पहले 2-3 दिन में ही। तो अब तो सेल लगे हुए मेरे ख़्याल से 2 वीक 3 वीक से भी ज़्यादा का टाइम गुजर चुका हुआ था। मेरी पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने एक शर्ट मैंने ब्लू कलर की दिखाई थी, जो मैंने 400 की परचेज़ की थी, वो भी इसी तरह की सेल में से ही मैंने परचेज़ की थी। और हम इसी चक्कर में आए थे कि अगर हमें कुछ और इस तरह से शर्ट्स मिल गई तो हम ले लेंगे जी, लेकिन स्टॉक बिल्कुल ख़त्म था। हाँ, जिन्होंने लोन परचेज़ करनी थी उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्टॉक जो था लोन का अच्छे वाला पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ जो मतलब हमें मिला, वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी, और मैंने किया भी है। कुछ जी यहाँ पे हैलोवीन डे चल रहा था और हमारे बच्चे जी इसको देख के ओ चिक्का मारियाँ, ओ चिक्का मारियाँ, क्योंकि वो डर गए। और हम बड़े सरप्राइज़ हुए कि वैसे हमारे बच्चे मतलब बातें करा लो जितनी मर्ज़ी, तो क्या वो डर गए इन चीज़ों को देख के। और मेरी भांजी का तो ये सीन हुआ था कि मतलब मुझे पता भी नहीं चला, और वो इससे डर के चीख के दूसरी साइड पर भाग गई थी। और मुझे आइडिया नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे ही पास थी, मैं अपनी दूसरी भांजी की तरफ देख रही थी। और देन समबडी कॉल मी एंड आस्क कि वो एंड सेड कि वो आपकी बच्ची जा रही है बाहर, और वो ना बेचारी रोती हुई बाहर जा रही थी। और फिर मैंने उसको आवाज़ दे के रोका कि फ़ातिमा फ़ातिमा वापस आओ, इस तरह से। और दोस्तों शॉपिंग वॉपिंग करके हम वापसी पे आ गए लिबर्टी दही बल्ले खाने। हम खाते हैं दही बल्ले, और आप लोग लिबर्टी की स्ट्रीट लाइट एंजॉय करें, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। हम आ गए हैं जी घर, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया वैसे, और फैमिली के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो भी हमने शॉपिंग की। शॉपिंग कोई ख़ास इसलिए भी नहीं की बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक जो था वो आउट हो चुका हुआ था, और हम लोग मतलब कुछ ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं कर सके। लेकिन यह है कि मज़ा बड़ा आया हमें वहाँ जाके, और जो भी शॉपिंग जो भी परचेजिंग हुई मैं आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। ये सूट मेरी सिस्टर का था, और ये आज नहीं ख़रीदा, ये उसने पहले ख़रीदा था। ये स्टिच होके आया, तो बस मैंने आप लोगों के साथ इसका डिज़ाइन शेयर करना था। और उसके बाद हाँ, ये वाला जो ग्रीन वाला कपड़ा देख रहे हैं, ये खद्दर का पीस है, और ये हमने बच्चों के लिए मतलब लिया है। मतलब ये एक पूरा सूट नहीं है, कम कपड़ा है, लेकिन यह है कि बच्चों के लिए ये लेने थे, तो इस पर्पज़ से ये ख़रीदारी की गई है। ये वाला पीस बहुत खूबसूरत था, और इंशाल्लाह ये मेरी भांजी का स्टिच होगा। उसके बाद ये वाली शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और आप यकीन करें ये वैसे ना लोन में थी, स्विस लोन है ये, आई थिंक सो। तो बहुत बहुत नाइस डिज़ाइनिंग थी इसकी। ये वीडियो में इतनी अच्छी शायद नहीं लग रही, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारी थी। और मज़े की बात है, ये हमें 5 मीटर कपड़ा मिल गया था जस्ट 900 में, और स्विस लोन की ये शर्ट थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर हमने ये सोचा कि हम ये मतलब 900 में क्या मिलता है आजकल के दौर में, हमने ये पूरा 5 मीटर कपड़ा ले लिया, और अब मैं इसकी सिलवाऊंगी शर्ट, और एक शर्ट सिलवाएगी मेरी सिस्टर। उसके बाद एक जी ये हमें खद्दर की शर्ट मिली है, और ये भी बहुत खूबसूरत थी, मस्टर्ड कलर में थी, और खद्दर इसका स्टफ़ था। ऊपर से ये इस तरह से प्लेन है, और नीचे जो है इसका चल रहा है बॉर्डर। और ये भी हमने 2 शर्ट्स ख़रीदी, लकीली हमें मतलब उस सारे स्टॉल में से जो है सेल पर ही था। ये जितने कपड़े आप देख रहे हैं ये हमने सेल में से ही परचेज़ किए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही ये था कि हम सेल में से कुछ ख़रीदेंगे। नए कपड़े अभी हम नई न्यू अराइवल में से जो है अभी हमने नहीं शॉपिंग करनी। और लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त प्रिंट्स थे, और काफ़ी रीज़नेबल भी मिल गए। एक शर्ट उसके बाद हमें ये मिली, ये लिलन में आए, और ये भी बहुत खूबसूरत थी। अगर इस तरह की और मिलती तो हम डेफ़िनेटली लेते, लेकिन लकीली ये अनलकीली सॉरी वहाँ पर एक ही पड़ी हुई थी। ये इस तरह से जी, इसके नीचे बॉर्डर पे प्रिंट है, और ऊपर से सारी प्लेन शर्ट है। कपड़ा इसका लिलन का है, लेकिन बहुत प्यारा कलर था इसका। एक इसके साथ वैसे और भी इस तरह की पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें ना ऐसे थोड़ा सा डैमेज पीस था वो, तो वो फिर लेना हमने, सारी बात है क्या लेना था उसको। ये वाला जी एक फ़्रॉक, ये भी रेडीमेड हमें मिल गया था बच्चों की कलेक्शन में से। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बॉर्न की तो बहुत अच्छी और बहुत ढेर सारी कलेक्शन थी, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों में कम स्टॉक था। और ये वाली फ़्रॉक जो है ये हमने फिर
अपनी भांजी के लिए परचेज़ की। भांजी तो नहीं, मेरी तो वो कज़न लगती है, मामू ने अपनी बेटी के लिए परचेज़ की। और ये इस तरह से इसका बेल्ट है जो मतलब इसमें इंसर्ट होगा और इंशाल्लाह ताला वो पहनेगी और इंशाल्लाह प्यारी भी लगेगी। वैसे ये काफ़ी, ये भी खद्दर में था, इसका स्टफ़ भी खद्दर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास आ जाता है ये वाला एक आर्टिकल, और ये भी बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, खद्दर का है। ये भी हमने अपनी भांजी के लिए लिया है कि उसको सिलवा के पहनाएंगे। उसके बाद जी दोस्तों, मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।